मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अभी ठंडी हो जाएगी, आइस पैक लगाता हूँ ना। और ये पेट सही किसी काम का नहीं है। नहीं साथी, आँख में जोर मत डालना। अरे मन तो कर रहा है अंदर तक जाके खुल रहा हूँ मैं। क्या करूँ जो ये ठीक हो जाए? तो धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। अरे चुप, तेरी आँख ऐसे चीखती ना, घर से तब तुझे पता चलता तू जा यहाँ से। शैतान कुछ कर, मुझे ठीक कर। शैतान मेरी आँख। नहीं साथी, कहीं तुम्हारी आँख बाहर ना। अरे चुप, कुछ कर शैतान। ऐसा लग रहा है जैसे जलती हुई चिता पर रख दी है मेरे आँख को। धूल जल रही है। कुछ कर। नहीं। क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे कुछ नहीं, वो बस मेरे सर में जलन, मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, दर्द। हाँ। जब इनका सर दर्द होता है ना तो सारा दर्द पैर में आता है, इसलिए इनके पैर दबा रहा था। सॉरी, मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? हाँ, डिस्टर्ब तो पहले से ही हो रही हूँ मैं। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है ना सर? मैं लॉन्ड्री के लिए कपड़े इकट्ठे करी थी और ये दुपट्टा बहुत महंगा लग रहा है, मैं इसे लेके जाऊँ? इसके साथ और भी कोई कपड़े हैं तो आप दे सकती हैं। नहीं, और कुछ नहीं, ले जा, दुपट्टा ही ले जा। कुछ होगा तो मैं बाद में भेज दूंगी। जा, अब जा तू यहाँ से। थैंक यू। टेक केयर प्रीतम मासी। हाँ, टेक केयर कर रही हूँ, जाओ ना तू। ठीक है। आज तो मेरा साइलेंट भी वायलेंट हो गया। साजनी। बॉडी रह सतारा इसी दुपट्टे में अटका था। कहाँ है? प्लीज गॉड, प्लीज। थैंक यू सो मच गॉड। इतनी रात को कौन सा लॉन्ड्री वाला कपड़े धोता है? जो लॉन्ड्री की पड़ी है, शुक्र है वो चली गई। लेकिन मेरी आँख की जलन कम हो गई कैसे? हाँ, वो चला गया ना। क्या? वो दुपट्टा। साजनी, जब तक तुमने वो दुपट्टा लिया था ना, तुम्हारी आंख में भयंकर दर्द शुरू हो गया था। और जब तक वो दुपट्टा इस रूम में था ना, तुम्हारा दर्द कम ही नहीं हो रहा था। और अब देखो, दर्द ही नहीं है। हाँ, जब से जी दुपट्टा लेकर गई मेरे आंख का दर्द कम हो गया। इसका मतलब उस दुपट्टे में कुछ था। पर ऐसा क्या था जो मेरे अतीत के जख्म को छेड़ गया? इतना दर्द जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, सिवाय उस रात के, उस काली भयानक दर्दनाक रात के। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कैसा लगा? जैसे वो आ गया। वो यही कहीं है, वो गुरु जी। पता नहीं दी, जीरा जी अंकल ने मुझे सब कुछ बताया ही कहा, और फिर एक दिन अचानक वो ऐसे गायब हुए कि वापस आए नहीं, और आगे की बात उनसे हो नहीं सकी मेरी। छोड़ना रोमी। दिव्य, मुझे लगता है ये रहस्य तारा हमारे सारे सवालों का जवाब देगा। हो सकता है शायद ये तारा ही बता दे हमें कि वो एक आंख वाली औरत कौन है ना? और ये आँख कब वापस आएगी, कब नॉर्मल होगी? अब क्या मुझे इस आँख के भी ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा? अरे नहीं कर सकती ना। उस अधपकली जान लावण्या की परीक्षा जो लेनी है, पता करना है मुझे कि वो तीसरी आँख वाली लड़की वही है कि नहीं। उफ, प्रीतो भी इस आँख के साथ इस कमरे से बाहर कदम नहीं रख पाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। बक, लेकिन सही बकना। याद है हमने जागरण पे क्या किया था? हाँ, मैं फिर से तुम बन सकता हूँ।
अब यूं ही चुपचाप खड़ा रहेगा या बताएगा? अब चुप क्यों खड़ा है? बताना बात क्या है? ये बहुत लंबी कहानी है भाई, और ये कहानी अगर मैंने तुझे बता दी ना तो तुझे ऐसा लगेगा कि बचपन से मुझे जानते हुए भी तू मुझे बिल्कुल नहीं जानता। देख, इतना फुटेज मत खा, जो मन में है साफ साफ बोल दे। पता है ना तुझे क्या करना है? साचनी, प्रीतो के रूप में क्या गजब लग रहा हूं ना मैं? ज्यादा गजब मत झाड़ वरना तुझे ही झाड़ दूंगी, समझा? जाके उस हाफ टिकट लावण्या का पीछा कर। ले पकड़। इसमें मैंने जादुई आग भर दी है। जिस कमरे में गई है ना, जाके उस कमरे में ये आग डाल देना। अगर ये हाफ टिकट अगली तक पगली लावण्या वो तीसरी आंख वाली बहन है तो इसके माथे की बत्ती पर इसको दिख जाएगी कि आग लगने वाली है। लेकिन साजनी, अगर उसे नहीं दिखा तो सब जल के मर जाएंगे। चल जा। देख, तू इतना सस्पेंस क्रिएट मत कर, जो बात है बता, जो मन में है साफ साफ बोल दे। मैं बताऊंगा, तू मानेगा नहीं। लेकिन जब तक तू बताएगा नहीं तुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बात मानूंगा या नहीं? तू बात बता, बात क्या है? बताता हूँ। घर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है उसके पीछे कोई है। कौन है? भाई वो पीप। लावण्या तुम? यस, आई एम बैक। हाँ, सही कह रहा है तू। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई है। दिस गर्ल, लावण्या। वेरी फनी रक्षित। और तुम तो कह रहे थे कि मेरा हबी सनी मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन वो तो घर पे है ही नहीं। सनी वो व्हाट? वो हो सकता है इसको ऑन करने के लिए कुछ दबाना हो, कहीं कुछ हो सकता है। मुझे तो नहीं दिख रहा है। रुको ना, एक बार देखते हैं ना बराबर से। दिव्य संभाल क्या? हाँ, प्लीज ला मुझे दिखा। गाइस आराम से। देखा, मैंने कहा था ना। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? अब ये चिंगारी भड़केगी, भड़क भड़क और भड़क। ओ प्रीतो जी, प्रीतो जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। और ये फिल्मी स्टाइल अंगूठे दिखाकर किसे ऑल द बेस्ट कर रही थी? किसे इशारे कर रही थी? हैं जी? खैर छड्डो, मुझे ना आपके साथ वेरी सीरियस ज्वेलरीज की बात करनी है। वो अपने जगराते में इयररिंग्स पहने थे ना, वो ये बड़े बड़े, हाय राम, बड़े सुंदर थे। तो आप चलिए ना मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं ये पूछ रही थी आपसे, आप अपने जेवर कहाँ से लेती हैं? बहुत जल्दी ये आग भड़क जाएगी, पर ये जल्दी से बुझे नहीं। अरे ये तो आग को अपने आप बुझा देंगे। नहीं, इनको बंद करना पड़ेगा, वरना कमरे में आग लगते ही बुझ जाएगी और मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। वो एक्चुअली मैं अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो प्लीज इफ यू कैन। कम ऑन रक्षित, अपनी बीवी को दूर करने के लिए ये एक्सक्यूज सही है, लेकिन मुझे नहीं। ओके लावण्या, हम यहाँ सच में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तुम और प्रेजेंटेशन? रियली शिखर, लाइफ में कभी एक भी दिन काम किया है तुमने जो प्रेजेंटेशन बनाओगे? कम ऑन शिखर प्लीज। सो तुम्हारे इस झूठ पर ट्रस्ट करके मैं तो यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। यू गेट दैट? ओके फाइन, मैं ही स्टडी रूम में चला जाता हूँ। कम ऑन रक्षित, व्हाट्स रॉन्ग? इससे पहले तो तुमने कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाए मुझसे दूर जाने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि पहले कभी मन ही नहीं किया, लेकिन अब कर रहा है। मन का मामला नहीं है, शादी का मामला है। सो मेरा एक क्वेश्चन है,
क्या तुम दोनों के बीच शादी वाला रिश्ता हुआ है अभी तक? कहाँ है तुम्हारी बीवी? तुम यहाँ पर इतनी रात को अपने कमरे में अकेले? न्यूलीवेड कपल्स तो पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। I mean, आज डांस किया, उस दिन जगराता किया, लेकिन तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे साथ थी ही नहीं। वो रक्षित, देखो मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी बीवी पर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम दोनों के बीच कोई शादी वाला रिश्ता दिखता ही नहीं है। I mean, I understand कि दिन रात वो ऑफिस में तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे साथ काम करती है, उसने शादी की हर रस्म भी तुम्हारे साथ की, तुम्हारे साथ बैठी, तुमसे शादी भी की, लेकिन उसके बाद क्या? रक्षित, शादी के बाद भी बहुत कुछ होता है। I mean, हस्बैंड एंड वाइफ की बॉन्डिंग होती है, रोमांस, हनीमून, क्लिकिंग द पिक्स, वो सब क्या? वो सब तो मिसिंग है। रक्षित, तुम इस लड़की को दूर मत करो उस लड़की के लिए जो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। जो तुम्हारे क्लोज है उसके क्लोज आओ ना। ओ हेलो, मैं भी हूँ यहाँ। तो क्यों नहीं होना चाहिए? Just leave.